यहाँ एक छोटी सी प्रेरणादायक भाषण है। शीर्षक, उठो और अपनी कहानी लिखो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ जो आपके जीवन में एक नया जोश और उत्साह भर सकती हैं। हम सभी के अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, एक ऐसी क्षमता जो हमें बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। लेकिन अक्सर हम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते और छोटी छोटी मुश्किलों से घबराकर बैठ जाते हैं। याद रखिए, जीवन चुनौतियों से भरा होता है। रास्ते में कई रुकावटें आएंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन यही वो पल होते हैं जब आपको अपनी हिम्मत और हौसले को बनाए रखना होता है। हर असफलता एक नया सबक सिखाती है, हर ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जीवन का सत्य है। जब आप किसी चीज को पूरे मन से चाहते हैं और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अपनी तुलना कभी दूसरों से मत कीजिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, अपनी चुनौतियां हैं और अपनी सफलता की कहानी है। आप जैसे हैं, अद्भुत हैं। अपनी खूबियों को पहचानिए और उन पर विश्वास कीजिए। सपने देखना कभी मत छोड़िए। छोटे छोटे सपने ही बड़े लक्ष्यों की नींव रखते हैं। उन सपनों को अपनी आंखों में बसा लीजिए और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डर एक ऐसी भावना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उसका सामना कीजिए, उससे सीखिए और उसे अपनी ताकत बना लीजिए। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उठो, अपनी आंखें खोलो और अपने आसपास की दुनिया को देखो। आपके अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। अपनी कहानी खुद लिखो, ऐसी कहानी जो प्रेरणादायक हो, ऐसी कहानी जिस पर आपको गर्व हो। विश्वास रखिए खुद पर, विश्वास रखिए अपनी मेहनत पर और विश्वास रखिए उस शक्ति पर जो आपके अंदर मौजूद है। धन्यवाद। प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है, संभावनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितनी अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं? हर नया दिन एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर हम अपनी मर्जी की तस्वीर बना सकते हैं। हर पल एक नया अवसर लेकर आता है, बस हमें उसे पहचानने और उसका लाभ उठाने की जरूरत है। अक्सर हम अपनी पिछली असफलताओं या मुश्किलों में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान में मौजूद अवसरों को देख ही नहीं पाते। हम अपनी सीमाओं को खुद ही तय कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे लिए मुमकिन ही नहीं हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारी क्षमताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से बीज की। देखने में वो कितना मामूली लगता है, लेकिन उसके अंदर एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है। सही मिट्टी, पानी और धूप मिलने पर वो बीज फूटता है, बढ़ता है और एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि अनगिनत प्राणियों को आश्रय देता है। इसी तरह हमारे अंदर भी अनगिनत प्रतिभाएं और क्षमताएं छिपी हुई हैं जिन्हें सही मार्गदर्शन और प्रयास से विकसित किया जा सकता है। कभी कभी हमें डर लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा? सबसे बड़ी असफलता तो प्रयास न करना है। याद रखिए, हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का स्वाद चखा है। असफलता सफलता की ओर बढ़ने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, निराशावादी विचारों को अपने मन से निकाल दें। विश्वास रखें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जो आप ठान लें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और फिर पूरी लगन और मेहनत से उनकी ओर बढ़ते रहें। दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान न दें। कई बार लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, ये कहकर कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपनी आंतरिक आवाज सुननी है, अपने सपनों पर विश्वास रखना है। ये जीवन एक अद्भुत यात्रा है और हर मोड़ पर नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें और कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ें। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सीमाओं को तोड़ो, अपनी कल्पना को उड़ान दो और उन सभी संभावनाओं को गले लगाओ जो आपके जीवन में मौजूद हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। धन्यवाद। दायक भाषण है। शीर्षक, कर्म ही जीवन है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो हमारे जीवन का सार है, कर्म। कर्म का अर्थ है कार्य, प्रयास और वो हर क्रिया जो हम अपने जीवन में करते हैं। यह सिर्फ शारीरिक श्रम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे इरादे भी कर्म का ही हिस्सा हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह एक गहरा सत्य है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। हमारे आज के कर्म ही हमारे कल के भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम सकारात्मक और सही दिशा में कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं नकारात्मक और गलत कर्मों का फल भी नकारात्मक ही होगा। कई बार हम भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाग्य भी कर्मों से ही बनता है। यदि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और कोई प्रयास नहीं करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा।
कर्म ही वह शक्ति है जो हमारे भाग्य को बदल सकती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सपने देखना या योजनाएं बनाना ही काफी नहीं है। उन सपनों और योजनाओं को साकार करने के लिए कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्म के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बीज को भी वृक्ष बनने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, धूप और पानी सहना पड़ता है, तभी वो फल देता है। कर्म करते समय हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा ध्यान केवल अपने कर्म पर होना चाहिए। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करना चाहिए। फल देना या न देना ईश्वर के हाथ में है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकार